गाइस, तो आज का वीडियो होने वाला है राज फैमिली के ऊपर, यानी सचिन, मनीषा और साथ ही साथ क्या अंशु को किसी ने डराया है जिसकी वजह से वो जाके खुद ब खुद झुक गई और माफ़ी मांग लिया मनीषा से। क्या व्यू का चक्कर में इंसान इतना ये हो जा रहा है कि अपना आत्मसम्मान, मान सम्मान इंसान भूल जा रहा है। और मनीषा ने आगे बढ़कर अंशु को किया माफ़, और साथ ही साथ आंटी ने जो टोन मारा कि बहुत भाव हो गया था तो इसलिए उन्होंने अंशु को छोड़ दिया था, तो अभी भाव उसका ठीक हो गया। और साथ ही साथ आंटी ने अपने ही बेटे को अगर प्रिंस ने एक रसगुल्ला, प्रिंस से खरीदा हुआ एक रसगुल्ला आंटी ने खा लिया, तो आपने देखा आंटी ने जो बात बोला कि उनको ताना मारा जा रहा है। इन सारी मैटरों पे आज हम लोग बात करने वाली हैं। और इस फैमिली में ना गाइस, किसकी गलती है और किसकी सही है। और बार बार ये बोलना कि व्यूवर्स लोग कमेंट करते हैं कि अंशु मनीषा को देख के जलती है, मनीषा अंशु को देख के जलती है। व्यूवर्स लोग ना सारे चीज़ की गलती ना ये ब्लॉगर जो होता है ना, अंत में आकर रिएक्शन चैनल पे नहीं तो व्यूवर्स के ऊपर फोड़ देते हैं। इनको ना कोई नहीं दिखता है, जबकि असलियत ऐसा नहीं होता है गाइस। मैंने देखिए राज फैमिली के मैं हर एक चीज़ में सपोर्ट नहीं करती हूँ, जो पीछे जो कुछ भी हो ना उसमें मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन इस अंशु वाले मैटर में मैं शुरू से ये चीज़ बोलती हूँ कि जो लोग ये चीज़ समझ जाएंगे कि राज फैमिली ने अंशु को गोद नहीं लिया है, अडॉप्ट नहीं किया, उसका कन्यादान किया है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आंटी कोई भी साड़ी अगर पूजा को देती है, कुछ भी अपने बहुओं के लिए खरीदती है, तो सारे लोग ना मैसेज करने लगते हैं या कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं कि अंशु के लिए क्यों नहीं, अंशु के लिए क्यों नहीं। तो मैंने बार बार बोलती हूँ कि अंशु को गोद नहीं लिया है, कन्यादान दिया है। तो कन्यादान के समय जो उन्होंने किया, जितना उनको समझ में आया, सबसे बड़ी बात होती है दिल से उस चीज़ को निभाना, उपवास रखना, इतना अरेंजमेंट करना। भले पैसा किसी और का ही लगा हो, लेकिन ये लोग एक इंसान के तौर पे खड़े थे, ये बहुत बड़ी बात है। अब गाइस हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे। जो कुछ भी इस फैमिली में कंट्रोवर्सी हुआ गाइस, एक समय आप लोगों ने देखा जब जगत दीदी और सचिन के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मची हुई थी। उस समय मनीषा कहीं ना कहीं, सारे लोग मनीषा को प्यार भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो खेत वाला वीडियो आया और भी एक दो वीडियो आया ना, मनीषा के ऊपर से सबका ट्रस्ट कहीं ना कहीं डामाडोल हो गया। और मैं भी जैसे मनीषा का सपोर्ट में ही वीडियो ज़्यादातर बनाती थी, आप लोग देखे होंगे। लेकिन उस समय मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मनीषा की गलती है, कहीं ना कहीं वो जानबूझकर ये सब कर रही है अपनी पत्नी। और मैं इस कंट्रोवर्सी में ये भी बता दे रही हूँ कि मनीषा की गलती यही है कि वो अपनी पति की बात को सुनती है। और ऐसा नहीं है कि जगत दीदी के साथ उसका पति का रिलेशन नहीं था, रिलेशन था, लेकिन मनीषा ने सब कुछ भूल कर आगे बढ़कर अपने पति के संग लाइफ को आगे बढ़ा रही है। बस इसका भले वो मिली हुई थी, लेकिन इसमें ना मनीषा और सचिन एक हो गए। लेकिन जिसका बिगड़ा वो सुमित महल इतना अच्छा इंसान है, उसके संग जगत दीदी की जो शादी नहीं हुई ना, तो मुझे उस चीज़ का बहुत ख़राब लगता है कि चलो उतना अच्छा लड़का था, उतना अच्छा उसका सोच है, मेंटलिटी है, लेकिन चलो जो भी हुआ, उसको भी चाहे आने वाले कल में अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन गाइस ये था ना कि उसका बड़प्पन ये था कि वो एक विधवा लड़की से शादी कर रहा था, और वो भी उस लड़की से जिसकी एक बच्ची भी थी। और इतना अच्छा पैसा वाला, इतना अच्छा चैनल, सब कुछ होते हुए भी अगर वो आगे बढ़कर इनसे शादी कर रहा था, तो इस चीज़ को ना जगत दीदी संभाल नहीं पाई, और उनकी एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। तो गाइस अब बात करते हैं अंशु और उसके। आप देखे होंगे कल परसों से अंशु का ब्लॉग आ रहा है, जिसमें वो रोए जा रही है और अंशु को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह अंशु है भी, क्योंकि देखिए गाइस, मैं अंशु को सिर्फ और सिर्फ सचिन राज फैमिली की वजह से ही देखना पसंद करती हूँ, और सचिन राज फैमिली की वजह से ही मुझे अंशु दिखी थी। लेकिन मैं ये बात बोली थी, तब भी बोली थी और अब भी बोलती हूँ कि अंशु के अंदर टैलेंट है, वो अपना चैनल को ग्रो कर लेगी। देखिए पहचान तो बहुत लोगों को बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन ग्रो चैनल का ना ग्रो करना। अब मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, उनका जो बेटा है अभिषेक बच्चन को आप ले लीजिए, तो क्या हम सबको पता है कि अभिषेक बच्चन इतना बड़ा आर्टिस्ट का लड़का है, लेकिन उनको उतना काम नहीं मिला, क्योंकि एक काम आप दे सकते हैं, 2 फिल्म दे सकते हैं, 3 फिल्म दे सकते हैं। वैसे ब्लॉग का है गाइस, कोई 1 से 2 में पहचान देता है, लेकिन उसके बाद से कंटेंट आपको ही लाना होता है। जो अंशु का कंटेंट लोगों को अच्छा लगा, जिसकी वजह से अंशु डे बाई डे, स्टेप बाई स्टेप आगे चढ़ी, और कुछ बहुत ही जल्दी उसके 100K भी हो गया। आप देख रहे हैं उसका चैनल बहुत जल्दी ग्रो किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके व्यू भी अच्छे खासे आ रहे थे। लेकिन गाइस गलती तब हुई जब ना अंशु जो स्टॉक पे गई, और नहीं, सबसे पहली गलती अंशु ने ये किया कि उस समय अगर उसने मनीषा के अगेंस्ट में वीडियो बनाया, जिसमें उसने बोला कि मनीषा उसको पसंद नहीं करती है, और फिर से एक वीडियो बनाया अभी आजकल में, जिसमें उसने बोला कि मैं भी पहले मनीषा भाभी को पसंद नहीं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ नहीं है सोशल मीडिया पर, वो सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। देखो कोई भी ना रिएक्शन चैनल वाले आपके घर, अंशु के घर नहीं जाता है, सचिन मनीषा के घर नहीं जाता कि इनके बीच में क्या चल रहा है, उनको पता चल जाएगा। और अंशु को मान लीजिए
कि अंशु ने जो बोला था कि मनीषा भाभी नहीं चाहती है कि मैं सचिन भैया से बात करूं क्योंकि उनको सचिन भैया और मेरे रिश्ते पे शक है, ऐसा किसी और ने मनीषा को बोला है, ऐसा अंशु ने बताया। तो ये बात हमको कहाँ से पता चली, या किसी और मेरे जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं या ब्लॉग चैनल वाले हैं या कोई भी यूट्यूब के जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता कैसे चला? अंशु ने ही ये टिप्स दिया ना, अंशु ने ही बताया तो पता चला। मनीषा भाभी जो दिखती हैं वो है नहीं, ये भी चीज़ अंशु ने ही बताया। तो देखिए कहीं ना कहीं दोनों ननद भौजाई हैं तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। और देखिए गलती वहाँ पे मनीषा की थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं थी, लेकिन अंशु ने पूरा सोशल मीडिया पे आकर उस चीज़ को रख दिया। यहाँ पे अंशु ने गलती की, अगर रख दिया तो पूरा उसको उस चीज़ में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। ऐसे वीडियो क्यों बनाना जो 2 दिन बाद जाकर डिलीट करना पड़ा। लेकिन अंशु को वो प्रेशर दिया गया उसके साथ, मतलब कन्यादान देने वाले माँ पापा की तरफ से, तो जाकर उसने वीडियो डिलीट कर दिया। तो फिर उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। 2 दिन के अंदर जो तुम्हें डॉलर जितना मिला, लेकिन बदनाम तुमने पूरा खुद को कर लिया। उसके बाद से गई से जो स्टॉक पे गई जहाँ पे इसने राज फैमिली का कोई नाम निशानी नहीं लिया, जो सबसे बड़ी मुझे ब्लंडर दिखी और सबसे बड़ी गलती देखी वहाँ पर भी। फिर भी जो मुझे इस मामले में, अंशु के मामले में, बाकी सबसे मेरा सोच अलग है। बाकी सारे चैनल वाले बोलते हैं कि राज फैमिली अंशु का इस्तेमाल करती है व्यू के लिए, डॉलर के लिए, लेकिन गाइस मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। राज फैमिली का एक कढ़ाई भी आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, उस पर भी व्यू आ जाता है। तो अंशु को उन्होंने कंटेंट की तरह यूज नहीं किया है, बल्कि अंशु को पहचान देने के लिए उन्होंने जो भी वीडियो बनाया उसमें अंशु को सिर्फ और सिर्फ पहचान मिली है। तो इस चीज़ में मैं राज फैमिली की सपोर्ट में हूँ कि उन्होंने अंशु के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया, या स्पेशली अंकल और आंटी ने। अब रही बात कि सचिन तो अपनी जब वाइफ को डांट देता है, अपनी बहन को गृह प्रवेश में नहीं बुलाया, नहीं पूछा, तो अंशु किस खेत की मूली है। फिर वो अपनी माँ को भी वैसे ही बोल देता है। इनके बच्चे तो इतने चालाक हैं, अगर इनके बच्चे, अंकल आंटी के बच्चे अगर इतने चालाक होते, इतने रिश्ते निभाने वाले होते, तो आज आपने देखा कि प्रिंस का लाया हुआ एक रसगुल्ला आंटी ने खा लिया, तो उसने बोला कि देखा मैंने आपको रसगुल्ला खिला दिया, बोला था। तो आंटी ने बोला कि देखिए एक रसगुल्ला खिलाकर ताना मार रहा है। और तो फट से ना प्रिंस बोल रहा है कि आपका सारा गेम ना, नाटक खेलना हम निकाल देंगे, आपका सब खेला हम निकाल देंगे। तो उसका ना, जब इनका अपना माँ को ऐसा बोल सकते हैं तो तुम तो मुंह बोली बहन हो, इस चीज़ को तुमको दुख नहीं लगाना चाहिए। और आंटी ने बहुत पहले ये क्लियर किया था कि मेरा मतलब बेटा से, बेटी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे रिश्ता रखना है, तुम मुझसे रिश्ता रखो, मैं तुमसे रिश्ता रखूंगी, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैंने कन्यादान दिया है। लेकिन इस रिश्ते के बीच में, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, बार बार ना पूजा के संग इसका कंपेयर होने लगता है, बार बार अंशु को ना मतलब बहुओं से कंपेयर होने लगता है। ये चीज़ गलत है गाइस, क्योंकि आंटी ने गोद नहीं लिया है, कन्यादान दिया है, इस चीज़ को आप लोग समझे। फिर किसी इंटरव्यू आया जिसमें इसने बोला कि 8,000 या 7,000 करके अंकल इसको दिए, यानी लोगों के हिसाब से 52,000 रुपया अभी भी बचा है जो अंकल ने इसको नहीं दिया। तो ये चीज़ आप वहाँ क्लियर कर देती तो सही होता। तो अब लोगों को लगता है गाइस, मेरा आप कोई भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा अंशु से रिलेटेड, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि राज फैमिली ना अंशु का इस्तेमाल की है व्यू के लिए, या राज फैमिली ना उसका पैसा रखी है, मैंने नहीं बोला है। और बार बार मैं व्यूअर्स को यही समझाना चाहती हूँ कि दोनों फैमिली ना बहुत अच्छी है। जो अंशु के ससुराल के लोग हैं ना बहुत बहुत अच्छे हैं, स्पेशली उसकी सासू माँ, वो कुछ भी बोल देती है अपनी सासू माँ को, मुंह फट तो अंशु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखे होंगे कल बच्चे को लेकर भी कैसे उसने बोल दिया था कि आपको भी तो बच्चा तब हुआ था जब आपकी माँ को बच्चा हुआ था। तो ये सब चीज़ ना थोड़ा सा सुनने में ना अजीब सा साउंड करता है, अच्छा साउंड नहीं करता है, लेकिन अंशु को कोई समझा नहीं सकता है। लेकिन रही बात उसको डिप्रेशन में जाने का, अभी रोने का, तो देखिए गाइस, जब भी इंसान, मुझे पता नहीं है कि अंशु प्रेग्नेंट है कि नहीं है, लेकिन उनके बातों से लगता है ऐसा, मतलब सामने वाले को बातों से लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन भगवान जाने, जो कुछ भी है, जो भी रीजन है, प्रेगनेंसी से भी रीजन है कुछ भी, तो उसमें मूड स्विंग होता है, तरह तरह का मन होता है, बहुत कभी अपेंस होता है, कभी डाउन होता है। लेकिन मुझे राज फैमिली और अंशु की फैमिली में जो झगड़ा लगा, जो सबसे बड़ा झगड़ा का कारण दिखा ना गाइस, वो मुझे उसकी ननद दिखी। अंशु की ननद के वजह से ही जितनी इनके बीच में ना गलतफहमियां हुई दोनों फैमिली के बीच में, क्योंकि वो एक छोटी छोटी बात को ना थोड़ा टेढ़ा कर, अभी क्या हो गया जो उनके, अभी देखिए अभी खुद अंशु के
अंशु और उसके पति शुभम शिवान गए, अंकल आंटी के घर गए, बिन बुलाए गए। मतलब ऐसे देख, अंशु ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम गई है, अंशु हमेशा जब भी शिवान जाती है तो इस फैमिली से मिलती है। वो चाहती है कि यहाँ से रिश्ता बना कर रखे, अच्छा रखे। तो देखो इस चीज़ पे कभी देखो मनीषा से भी गलती हो सकती है, कभी अंशु से भी गलती हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को आप लोग सोशल मीडिया पर ला कर रख दोगे ना तो ये रिश्ता बहुत ही बुरे हद तक फट कर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि इस रिश्ते को अगर आप ऑफलाइन भी जो बात हुआ था गाइस, वो राज फैमिली की तरफ से नहीं हुआ था, आपको पता है। ये भी अंशु की फैमिली की तरफ से हुआ है कि उसके ससुराल के लोग नहीं चाहते हैं कि वो राज फैमिली से ऑनलाइन कोई भी रिश्ता रखे। और ऐसा कहीं ना कहीं आप जो भी देखेंगे उसकी ननद ही कहीं ना कहीं रीजन, अभी जो बिना बात का बतंगड़ जो हो रहा था, उनकी ननद तो बोलती है, ननद की ननद आ जाती है बोलने के लिए, और उसके लिए उनके पति ने जो इन राज फैमिली को जो धोया, जो बोला, वो कहाँ तक सभ्य और जाति तक का बात आ गया था, राजपूत और पता नहीं किस जात की बात हो गई थी। तो ये सब कुछ ना अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इनके बीच रिश्तों में दरार आने का कारण एक अंशु की जो ननद है वो भी है। लेकिन अंशु करे तो क्या करे, क्योंकि देखिए वो उसकी ना अपनी ननद है। तो देखिए अगर ये अपनी भी बेटी होती ना आंटी को, तो देखिए कभी भी कुछ भी, देखिए मैं अपनी ननद को कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को बोल सकती हूँ। ऐसा होता है ना कि माँ से मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। माँ और ननद को समझाए तो समझाए कौन, वो भी उतनी बड़ी ननद को भी खुद का दिमाग होना चाहिए, खुद से समझ होनी चाहिए। लेकिन आज अंशु ने खुद के आत्मसम्मान को अलग रखकर वो प्रिंस के घर में गई, रंजना प्रिंस। लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों को लगा कि रंजना और अंशु का बॉन्डिंग, मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा। इस बार भी मनीषा के साथ उसका बॉन्डिंग देखा। अंशु ने पूरे सबके सामने फिर से मनीषा से माफ़ी मांगी और बोली कि देखिए जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। चलो दोनों ने अपने जो भी इन दोनों के बीच में, चलो आज तो कम से कम मनीषा खुश हो गई होगी, कोई तो उससे माफ़ी मांगा। क्योंकि कोई उससे माफ़ी मांगता नहीं है कि सामने वाली पार्टी मुझसे माफ़ी मांगी नहीं। आज तक तो जगत दीदी ने उससे माफ़ी मांगा नहीं। तो चलो अंशु ने माफ़ी मांग लिया, मनीषा को थोड़ा तो तसल्ली हो गया होगा। और मेरा यही कहना है गाइस, अंशु का जो भी बिहेव आप देख रहे हैं ना, जो भी हम कुछ देख रहे हैं अंशु से रिलेटेड जो कुछ भी, तो मुझे लगता है ना जो उसका हस्बैंड है वो बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। शुभम जो है ना बहुत समझदार है, और वो सारे ना गिले शिकवे सब कुछ इंसल्ट को भूल कर वो लोग चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। यहाँ तक कि अंशु ने ये भी बोला है कि उसकी ननद अप्सरा आंटी से बात करेगी और उनको निमंत्रण देगी अपनी बेटी की बर्थडे में आने के लिए। तो शायद अप्सरा आंटी बड़प्पन दिखाएं और जाएं। लेकिन ऐसा क्या, फिर आप लोग सोशल मीडिया पर 1 महीने पहले आकर ये दोनों परिवार लोग ने एक दूसरे का इतना इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, फिर आप लोग एक दूसरे को इस तरह से करेंगे। तो उससे पहले आपको ये वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए था। मैं राज फैमिली के लिए नहीं बोल रही हूँ, अंशु की फैमिली के लिए बोल रही हूँ। और राज फैमिली में तो एक जन है जो दीदी हैं, वो तो कब किसके तरफ से रहती है समझ में नहीं आता है। और उन्होंने अंशु को भी नहीं छोड़ा, अंशु को अच्छा खासा धो दिया था। अंशु की ननद की वजह से दोनों बहनों में भी झगड़ा हो गया था। तो चलो ये जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। और एक तरफ आप देखेंगे कि अंशु ने कुछ देर पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि कोई उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, स्पेशली सचिन या प्रिंस भी नहीं उसका फ़ोन उठाया, सचिन राज भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली ना उसको पूरा इग्नोर कर रही थी कि चलो तुम जहाँ हो अपने लाइफ में बिजी रहो और हमको अब तुमसे बात नहीं करना, लेकिन कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी अंशु ने अपनी मान सम्मान और सब कुछ भूल के अपनी ननद का जो उतनी बड़ी बड़ी उसकी बात ननद ने बोला था, सब कुछ भूल कर अंशु अपने मायके आई है। और मायके वाले से अगर रिश्ता सही रख रही है तो मैं सारे लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आंटी कुछ भी पूजा के लिए करती है ना तो आप लोग ये मत कंपेयर करो कि अंशु के लिए करो, क्योंकि बार बार ये चीज़ आप लोग सोचो उसको गोद नहीं लिया है। अगर मनीषा के लिए करती है तो अंशु के लिए भी करो। अगर मनीषा जितना आंटी को समझ में आता है उतना वो ठीक करती हैं, वो दोनों की अपनी मैटर है, उनको करने दीजिए। बाकी सोशल मीडिया पर दोनों परिवार एक दूसरे को गलत बोले तो उसका हम लोग कर सकते हैं। जैसे आज आंटी ने बोला कि बहुत ज़्यादा भाव खा रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आंटी ने बात को घुमा दिया और बोला कि देखो मेरी बेटी है, छोटी बेटी है, तो छोटी बेटी गुस्सा अपनी जगह पे था इसलिए मैं छोड़ दी थी। तो माँ का हक होता है, मार भी सकती है, डांट भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन आंटी तो बोली थी एक ईगो में आकर, लेकिन आंटी ने उस बात को घुमा दिया। जो भी बात है गाइस, इधर से घुमाकर बोलो तो इधर से घुमाकर बोलो तो, मुझे सोशल मीडिया पे जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं या हम लोग हैं या मान लो कि जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं वहाँ उनको बात पता कहाँ से चलती है। तो कहीं ना कहीं इस बार अंशु ने बताया था। और प्रिंस तो बात करने का प्रिंस को तो तरीका नहीं है, सबको ही पता है। लेकिन आज मुझे रंजना के लिए बहुत बुरा लगा, रंजना को ना इग्नोर किया गया मीन्स शायद रंजना और अंशु का रिश्ता अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए दोनों बातें करते हुए बहुत कम दिखी हैं।
और रंजना आज व्यस्त थी पूरा टाइम, आप लोगों ने देखा होगा। अंशु जाने के साथ ही मनीषा 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 के साथ ही चिपकी हुई थी। मनीषा और अंशु का ही बॉन्ड दिखा। तो किसको किसको लग रहा था कि अंशु को इग्नोर, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रंजना को इग्नोर किया गया है या अंशु और रंजना का रिश्ता सही नहीं है। तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस पर राज फैमिली को, मुझे अंशु के मैटर में राज फैमिली गलत नहीं लगती है, स्पेशली अंकल जी और आंटी जी। आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मिलती हूँ नेक्स्ट टिप्स और ट्रिक के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।